तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। हमारी क्लास में मज़ा ही मज़ा है, मतलब सेशन बहुत अच्छा है। आराम से पढ़िए, रिलैक्स्ड वे में हर चीज़ को समझ लिए। समझना है, समझना है, समझना है। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करते हैं लिखने के, और कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बातचीत करते रहिए, इंटरेक्ट करिए स्टूडेंट्स, और अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखिए। जल्दबाजी नहीं है, समय की चिंता मत करो, ज़्यादा भी टाइम बीतता बीतने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्लास शुरू हो जाती है तो हम कंफर्टेबल हैं, आराम से। देखो, मैं चाय पी रहा हूँ अदरक वाली, तुम्हें पढ़ाना है, अपने अंदर एनर्जी पैदा कर रहा हूँ, एनर्जी पैदा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में ताकत होनी चाहिए, पढ़ाने के लिए भी ताकत चाहिए। बोलो राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। देखो, मैं अगर एक्टिव नहीं हूँगा, अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी, एंथुजियाज्म नहीं होगा, इंस्पायरेशन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा, तो मैं क्या टीच करूंगा बताओ। और मुझे तो आपको पढ़ाना है इस तरह से कि आपको बहुत आसान लगे सारी चीज और आसानी से समझ आ जाए, और फिर रिएक्शंस जो पेपर में आने वाली है वो हमें याद हो जानी चाहिए स्टूडेंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको कर लो। देखो, मेन गेम मैं क्या बता रहा था, तुम और मैंने, हम सब ने मिलकर क्या किया लास्ट टाइम। तो तुमने मुझे बताया कि सर, सबसे देखो हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। किसकी स्टडी कर रहे हैं? ये वाले कंपाउंड्स की। इसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो तुमने कहा ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है। बोलो है? हाँ जी सर। तो अब क्या होगा, हमने कहा इनकी, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर देखो, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 3 बॉन्ड है ना, 2 और 1 3, तो ये sp2 है। और अगर मैं इसके ऊपर एक अटैक कर दूं, ऐसा रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसको तुमने कहा कि सर न्यूक्लियोफाइल तो ऐसे होते हैं जिनके पास माइनस चार्ज होता, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो ये इसके ऊपर, किसके ऊपर अटैक करेगा? इस कार्बन पर। ये इससे बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो फिर क्या होगा, अगर इसने कार्बन के साथ जुड़ गया, तो आपने मुझे स्टूडेंट्स बताया कि ये लो, एक तो बॉन्ड बन गया ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन में, और यहाँ पर ये O माइनस आ गया। मतलब ये फिर H प्लस ले लेगा, और O माइनस क्या करता है, इसको H प्लस का बहुत इच्छा रहती है रहने की, तो ये H प्लस से बहुत प्यार करता है, तो एकदम ये H प्लस को खींच लेगा। अगर H प्लस कहीं भी होगा, तो पानी तो होता ही है हमारे पास सोल्यूशन में, या कि एसिड होते हैं, तो वो उनसे ये H प्लस ले लेगा, अपना इसको खींच लेगा। तो ये इस तरह से तुमने देखा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी और ऐसे कंपाउंड बन रहे थे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना गया, बॉन्ड बना है। लेकिन ये 3 बॉन्ड थे, ये कितने बॉन्ड बन गए? जल्दी बताओ कितने बॉन्ड बने? अब ये 1 2 3 4 हो गए, 4 हो गए। तो हाँ ये जी sp3 सर। में आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से sp3 में आ गया है कार्बन। देख रहे हैं आप स्टूडेंट, ये टेट्राहेड्रल की शेप ले लेगा। तो ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसके लिए आपने ये कहा कि न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बहुत कमजोर न्यूक्लियोफाइल, वीक। अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होता है स्टूडेंट, जैसे अल्कोहल वाले हमने दिखाए थे, ये अल्कोहल वाले हैं, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो फिर क्या करते थे हम, क्या डालते थे इसमें कि ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाए? तुमने कहा कि एसिड डाल दो सर थोड़ा सा। क्या डाला? H प्लस। तो एसिड डालने से क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेकेंडरी बढ़ जाती है। क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए मैंने बता दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या आंसर लिखेंगे? आपको क्वेश्चन पेपर में ये दिया कि वाई HCl इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ एसीटॉल व्हेन एल्डिहाइड्स रिएक्ट्स विद अल्कोहल। तो आपने आंसर क्या दिया? जल्दी से बताओ, क्या आंसर लिखा कि अल्कोहल सर, जो ROH वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो ड्राई HCl H प्लस होता है वो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीज कर देता है उसकी। हाँ, वेरी गुड आंसर। अब तुम्हें लगा कि तुम्हें दिमाग बिल्कुल तेज है, तुम्हारा चुस्त है, तुम्हारे दिमाग में बहुत इंटेलिजेंस है। मैं ये देखता हूँ तुम्हारी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा, तुम्हें सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है।
हमारी कोशिश चल रही है, हमारी कुछ स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं। देखो अब तुम मेरी हेल्प लेते रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, एग्जाम से पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सारे, तो तुमने सारे 100 आउट ऑफ 100 स्कोरिंग कर सकते हो, यही मैं बता रहा हूँ। देखो इसने क्या किया कि ये डबल बॉन्ड है, अब ये इसने हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया है, हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, जब हाइड्रोजन इसके साथ आ गया तुमने कहा इसमें प्लस चार्ज आ गया, लेकिन ऑक्सीजन तो प्लस चार्ज रखना नहीं चाहता क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने, इसको जरूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉन्स की, इसने यहाँ से खींच लिए, यहाँ पर अवेलेबल थे, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, अगर इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए स्टूडेंट, फिर क्या हुआ, तो एक मैंने एक बॉन्ड ज्यादा दिखा दिया था, इसको मैं हटा दूं, ऐसे लग रहा, तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स की यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला है लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने इससे ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इसको खींच लेगा, इसको अगर इसने खींच लिया स्टूडेंट, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर गया, लेकिन कार्बन के बाद छोड़ गया पॉजिटिव, तो अब क्या हुआ, अब ये कार्बन पॉजिटिव को भी अच्छा पोजीशन नहीं है, इसको भी पसंद नहीं है, ये भी गरीब हो गया, ये भी गरीब हो गया इलेक्ट्रॉन में, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो आएंगे उनसे ले लेगा, तो अब इसीलिए जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, अब जैसे अल्कोहल ही आया अब, तो ये वीक था न्यूक्लियोफाइल, ये वीक था, लेकिन अब जब इसको ये वाला मिल गया कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये प्रोटोनेट कर दिया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन केमिस्ट्री में, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। ये सारी बातें तुम्हें समझ आ रही है, मेरे से इंटरेक्ट करते रहो, कोई भी डाउट है मुझे रोक लेना, कोई भी डाउट है मुझे रोक लेना, ठीक है, जल्दी नहीं है, चाय कॉफी कुछ भी पीते रहो, मेरा जल्दी नहीं, आराम से करो, आराम से सीख लो। तो ये क्या करेगा फिर, तुम्हें समझ में आ गई, ये फिर इसके ऊपर आ जाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये बॉन्ड बना लिया था इसने, तो इस तरह से फिर तुम्हें पता था क्या बन गया था, यहाँ पर एक OH लग गया था और एक OR लग गया था, इसको मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, इसके ऊपर ब्रैकेट डाली थी, इसे मैंने क्या बोला था, जल्दी से बताओ, हेमी एसिटाल, बोलो सही लिखा मैंने, इसमें ड्राई HCl का यूज किया गया था थोड़ा सा, बोलो, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये रिएक्शन यहां भी नहीं रुकी थी, फिर क्या किया था इसने, फिर एक अल्कोहल के साथ और रिएक्ट कर गया था, और यहाँ पे ड्राई HCl थी, बोलो थी, याद आई, हाँ जी सर, तो क्या बन गया था, इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिटाल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर के लिए, आपको बता दूं मैं, एक क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर, आपको समझ में आई अभी जो मैंने रिएक्शन की है ये कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, मैं किन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, उसने क्वेश्चन ये दिया, गिव एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन्स की, ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, आपको मिला 1 मिनट का वक्त, मेरे साथ 1 मिनट का वक्त मिलता है दिमाग को सोचने के लिए, दिमाग को जगा लो, तो मुझे याद करके बताओ कौन कौन सी रिएक्शन मैंने कल की थी, जल्दी से बताओ, गिनती करवाओ कौन कौन सी याद की थी तुमने कल, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी बताई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, जल्दी से बताओ, इसको क्वेश्चन आने वाला पेपर में, एडिशन ऑफ FCN उसे क्या बोलते हैं, क्या बना था, जल्दी से बताओ, प्रोडक्ट क्या बना था, साइनोहाइड्रिन, बिल्कुल सही आंसर है, अभी मैं उसका मैकेनिज्म दोबारा से बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, आपकी NCERT किताब में भी दिया हुआ है। दूसरी रिएक्शन कौन सी की थी मैंने स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो कि यहाँ पर एक और खास पॉइंट था, एक क्वेश्चन उसने पूछा था, इसका मेन यूज क्या करते हैं भाई, ये रिएक्शन का मेन यूज क्या हुआ, ये भी बता दो मुझे। सर सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड आंसर, मैं कह रहा हूँ एक्सीलेंट कर दिया तुमने, मेरे को भी कमाल ही कर दिया, अगर तुमने समझ ही ली बात को, मैंने क्यों पूछा, ये पेपर में भी पूछा था उसने, यही लिखना था, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाए वो रिवर्सिबल होते हैं, और उनको एसिड या अल्कली डाल के वो वापस उसी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड में, क्योंकि क्या करता है फिर, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन से सब्सटेंस बनते हैं, वापस आ जाते हैं जब मैं एसिड या बेस डालता हूँ, तो फिर ये सेपरेशन हो जाती है, प्योरिफिकेशन हो जाती है, अगर कोई इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो फिर वापस उसी में रह जाती है सोल्यूशन में, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब कंपाउंड्स होते हैं ना, वो दो एक से ज्यादा चीजें बन जाती हैं एक ही चीज में, तो उसे सेपरेशन करना पड़ता है फर्स्ट, सेकंड इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो कुछ और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक तरीके से इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको भी हमें दूर करना पड़ता है,
तो ये एक मेथड हो जाता है। अब बताओ कि ये सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड के लिए ज्यादा अच्छा था या कीटोन के लिए ज्यादा अच्छा था, जल्दी से बताओ। एल्डिहाइड के लिए ज्यादा अच्छा। आंसर भी बताओ क्यों। आंसर पता तो है तुम्हें? सर क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ देखो, मुझे पता था तुम्हारा दिमाग काम करेगा। देखो तुम्हें ये सोचना है, एग्जाम में सोचना पड़ता है, कोई जल्दबाजी आंसर नहीं करनी, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर मैं रट्टेबाजी करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज भी मैं बता दूं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री रट्टेबाजी है, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ केमिस्ट्री रट्टेबाजी नहीं है, केमिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है। हमें समझनी है, बात को समझना है, फिर हम आसानी से क्वेश्चन के आंसर पेपर में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात समझ में मुझे भी आई कि हाँ तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, तुमने सारे आंसर सही कर दिए। आज तो पता लगा कल जो पढ़ा था वो सही पढ़ा था। तो अब तुम्हें पता लगा कि मैं जो बात बता रहा हूँ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसने पूछ लिया था कि ये मैकेनिज्म क्या है। देखो मैकेनिज्म मैं देख रहा हूँ कि एक देखो, जब मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल में मैंने कहा कि सबसे पहला मैं बता रहा हूं एडिशन ऑफ HCN, मान लो यही तुमने मेरे को बताया अभी, एडिशन ऑफ HCN। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें थोड़ा सा एल्कली डाला जाता है। बोलो, डाला था मैंने एल्कली हाँ जी सर। स्मॉल अमाउंट। अब क्वेश्चन बन गया ये भाई तुमने से एल्कली क्यों डाला इसके अंदर? एल्कली ने क्या काम किया, जल्दी से बताओ। रिएक्शन कैटलाइज्ड हो जाता है। देखो भाई, आप कर रहे हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये एसिड है, ये वीक एसिड है। ये क्या है? एक वीक एसिड होता है। देखो ये वीक एसिड होता है। वीक एसिड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में? जो कम आयोनाइज्ड होते हैं। मेरा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये है Cn-, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। बोलो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये तो अभी बनाना है मुझे, ये वीक एसिड है, तो इसमें से ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, इसको कैसे बनाऊंगा? तो तुमने मेरे को ये कहा कि सर इतनी केमिस्ट्री मैं सीख चुकी हूँ आपसे, मैं इसमें थोड़ी एल्कली डाल देती हूँ। एल्कली क्या होती है? OH-। ये क्या करेगा? H+ को लेके भाग जाएगा। ये H+ है ना, ये Cl- है। मैंने तुम्हें एक छोटी सी बात बताई, माइनस वाले प्लस को प्यार करते हैं, प्लस वाले माइनस के पास चले जाते हैं। तो ये OH- क्या करेगा? H+ को लेके भाग जाएगा, वाटर बन जाएगा, वाटर बॉक्स। सर ये रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं ना। हाँ तो ये बन गया। तो अगर ये बना ही नहीं तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? तो फिर मैंने क्या बना दिया, ये अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये पानी तो आराम से निकल जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बोलो। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही नहीं बना तो रिएक्शन कैसे होगी फिर? तो रिएक्शन तो बहुत स्लो होगी फिर। तो रिएक्शन को फास्ट कैसे करूंगा? तुमने कहा कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट ही तो करता है, यही बता रहे हो ना। तो ये रिएक्शन तो बहुत स्लो होती है। अगर मैं इसमें OH- डालता तो तुमने कहा कि ये बेस कैटालाइज्ड है, बेस को कैटालिस्ट के रूप में यूज किया, तुमने यही कह रहे हो। तो फिर बेस कैटालिस्ट ने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया। अब क्या करेगा ये देखो, अब उसने एग्जाम में ये रिएक्शन दी तुम्हें, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया। अब तुमने कहा ठीक है, पहले तुमने कहा, उसने कहा HCN ऐड किया, तो तुमने ये दिखा दिया पहले स्टेप में, स्टेप 1 में। ये स्टेप 1 हो गया। देखो रिएक्शन के स्टेप होते हैं, ये स्टेप 1 हो गया। इसमें क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया मैंने। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब मैं इसकी पूरी बता रहा हूँ लिव स्ट्रक्चर भी। ये कार्बन देखो, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, लेकिन कार्बन जुड़ रहा है इसके साथ, नाइट्रोजन नहीं जुड़ रहा। क्यों? कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखता है अभी, क्योंकि इसे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन को इतना लालच नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने के लिए, नाइट्रोजन को ज्यादा लालच है। तो एक तरीके से ये क्या करेगा फिर, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। और फिर तुम्हें पता ही है ये माइनस है, ये प्लस है। फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया स्टूडेंट, मैं ऐसे दिखाता हूँ रिएक्शंस को। ये बन गया CH3, ये बन गया C। तुमने कहा सर ये तो O बन गया -H+, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, C�BN वाला जुड़ गया। हाँ जी। तो न्यूक्लियोफाइल ने अपना कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ने नहीं बनाया, कार्बन ने बनाया, ये भी बता दूं, दिख रहा है मुझे। तो अब O-1 क्या करता है, ये भी ऐसे नहीं रहता, ये भी ऐसे नहीं रहता। ये HCN का, तुम्हारे HCN का H पड़ा हुआ है ना H+, यहाँ। हाँ जी।
तो ये क्या करेगा, ये इससे H प्लस ले लेगा, इसे इसको ऑक्सीजन जो माइनस वाला होता है उसे H प्लस से बहुत वो इंटरेस्ट होता है, अट्रैक्ट कर लेता है, एकदम अट्रैक्ट कर लेता है। ये स्टेबल नहीं होता क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H प्लस को ले लेगा। तो स्टूडेंट्स क्या बन गया प्रोडक्ट, ये वाला। बताओ इसका नाम क्या है। ये एग्जांपल बन गया, मेरा रिएक्शन में क्वेश्चन आया हुआ था, वही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, तुमने मेरे साथ मिलकर सॉल्व किया स्टूडेंट्स। इसका नाम क्या दिया था, क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। हाँ जी सर। साइनोहाइड्रिन बना दिया। किसका साइनोहाइड्रिन बनाइए, एथेनॉल का, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल का साइनोहाइड्रिन बन गया। तो ये एक तरीके से हमने इसका मैकेनिज्म बना दिया। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है स्टूडेंट, और ये सब फास्ट होते हैं, ये भी बहुत फास्ट होता है, ये भी बहुत फास्ट होता है स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं रिएक्शन में। यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो ये समझ में आ गई पूरी रिएक्शन। हाँ जी सर। इसके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे चल रहा हूँ, तुमने नोट कर लिए सारे पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ भी दे सकता था मैं, CH3 भी दे सकता था, उसका प्रोडक्ट भी बना सकता था। साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया, हो गया। अच्छा चलो, अब एक बार इसको क्वेश्चन करने से पहले एक और बता दूं। हम जो बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, सेकंड वाली मैंने कौन सी बताई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो कह रहा है कि मैकेनिज्म बताओ किसका, एन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन का। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन को हमने किसके ऊपर किया है, एडिशन किसके ऊपर की है स्टूडेंट्स, NaHSO3 की एडिशन हम कर रहे हैं, NaHSO3 की एडिशन हम कर रहे हैं स्टूडेंट, CH3CHO को। अब ये रिएक्शन हमें देनी है, ये वाली रिएक्शन हमें देनी है एग्जाम में स्टूडेंट्स। 1 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं, जल्दी से करिए, फिर मैं करता हूं। अपनी कॉपी खोलिए, पेन खोलिए और इसका 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ये अच्छी रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आती है और पूछी जा सकती है। देखो इसको और अच्छे तरीके से करते हैं स्टूडेंट, इसको समझते हैं। ये आपको मैंने दिया है Na, ये एक तरीके से प्लस होता है, ये HSO3 है माइनस। अगर मैं देखूं, देखो आपको पता है ये HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो इसको क्या बोलते हैं, बाई सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड कह रहा हूँ, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये क्या है, सल्फाइड। तो ये कैसे दिखता है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, होता क्या है कि अगर मैं NaHSO3 है मेरे पास स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से टूटता है, Na+ और HSO3-, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये भी आयनाइज होता है क्योंकि ये एसिड है। तो ये कैसे बन रहा है, H+ और SO3 2-। ये सल्फाइड बन गया ना, ये सल्फाइड है। SO4 क्या होता है, सल्फेट। SO3 क्या होता है, सल्फाइड। सही है, बोलो सही है। हाँ तो जी अगर सर। अगर मैं ये, इसको मैं पेपर में नहीं करना, तुम्हारे को समझा रहा हूं। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, एक सल्फर के पास ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है, 3 लगी हुई है, जल्दी बताओ, 3 लगी हुई है, एक पे जी। माइनस है, एक पे माइनस है, यही है सल्फाइड। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर ग्रुप 16 का है, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 है, तो एक लोन पेयर भी है इसके पास। क्या है, लोन पेयर। बोलो दिख रहा है लोन पेयर, बोलो, समझ में आई। हाँ जी सर। हाँ और जी। एक O- के साथ H लगा हुआ है, H+, और एक O- के साथ Na+ लगा हुआ है, तभी ये बना NaHSO3। क्या बन गया, NaHSO3। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये जब आपको पेपर में उसने दे दिया, तो मैंने तो फिर ऐसे लिखा, देखो मैंने ये कहा कि NaHSO3 जो है, इसने ये बनाया
और फिर मैंने कहा कि HSO3 माइनस जो है वो भी आयोनाइज हो रहा है H प्लस में और SO3 माइनस में। अब मेरे पास ये है कंपाउंड कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका क्या नाम है, एथेनॉल। इथेनॉल। अब तुमने कह दिया कि सर मुझे बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कि यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक O माइनस ये है, एक O माइनस ये है, एक के साथ H प्लस है, एक के साथ Na प्लस है, लगाऊं या नहीं लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद तो लोन पेयर है, तो यहाँ पर कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बनने वाला है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किसका हो रहा है, सल्फर का, ऑक्सीजन का नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है। यहां पर न्यूक्लियोफिल कौन है, सल्फर। सल्फर के ऊपर यहां पर देख रहे हो होता क्या है, ये ऐसे, अब ये और इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ऐसे चले जाएगा। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बोलो पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी समझ आ गई केमिस्ट्री के अंदर। हाँ जी सर। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, फिर क्या बन गया, CH3C, ये H लगा हुआ था, कोई बात नहीं, लगा रहने दो। ये O का क्या बन गया, माइनस, और ये सल्फर इसके साथ जुड़ा है, ठीक है, और ये क्या बना, SO3 माइनस। इसको ऐसे भी इथेनॉल लिखो, बाइसल्फाइड बन गया। SO3 माइनस। और ये यहाँ पर आपने देखा है कि ये प्रेजेंट है H प्लस और Na प्लस, तो इसको मैं ऐसे भी लिखूं, इसको ऐसे लिख दूं CH3CO, ये क्या बन गया, H, यहाँ पे H है और SO3Na बन गया, ठीक है। सोडियम, ये ऑक्सीजन तो स्टेबल होता ही नहीं, मैंने बताया H प्लस ले लेगा ये, और ये Na प्लस तो पड़ा ही हुआ है मेरे पास, सोल्यूशन में पड़ा हुआ है ना, ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं पहले ही यहाँ पर। तो ये माइनस वाले के साथ चले जाएंगी, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्या बन गया, इथेनॉल बाइसल्फाइड। हाँ, तो सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथेनॉल बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया। तो ये एडिशन हो गई है, किसकी हुई है, एथेनॉल के साथ जुड़ गया है कौन सा, बाइसल्फाइड, एथेनॉल बाइसल्फाइड एडिशन वाला कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये इसका क्या फायदा हुआ, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, मतलब सॉलिड से बन गए, और ये सॉल्युबल है वाटर में सॉल्युबल है। तो अगर मैंने वापस OH माइनस डाल दिया तो ये वापस चले जाएगा इसमें। तो फिर क्या होगा कि ये बना लिया, सोल्यूशन को मैंने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, ये वाला मेरे पास आ गया, इंप्योरिटीज पीछे मैंने छोड़ दी जो भी था, अब इसको मैंने वापस इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो फिर तुमने क्या दिया कि ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो पेपर में जरूर आएगी। मैंने कहा हाँ, ये तो पेपर में बहुत आती है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन ज्यादा आती है एग्जाम में, क्या इतना हमें भी समझ आ गई कि जिसका यूज ज्यादा होता है। तो इससे क्या करता हूं मैं, इससे क्या करता हूं स्टूडेंट्स, इससे मैं करता हूं सेपरेशन और प्योरिफिकेशन। किसकी, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन किसकी करूंगा, एल्डिहाइड्स की। तो इसका यूज बहुत है, इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा एग्जाम में आने वाली है। और कीटोन्स जो होते हैं वो उनकी कम टेंडेंसी है फॉर्मेशन की, क्योंकि वो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं। तो वो आगे स्टेरिक प्रॉब्लम है, बहुत मोटे मोटे ग्रुप लगा दूंगा। तो ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसको मुश्किल होएगी यहाँ पहुंचने में। बोलो होएगी कि नहीं होएगी अगर बड़े बड़े ग्रुप लग गए, क्योंकि रिएक्शन दिख रही है मुझे अब। तो इसको यहाँ पहुंचना मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पे मोटे ग्रुप डाल दिए। तो इसलिए कीटोन्स के केस में ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, एक तरीके से वापस जाएगी, कम बनेगा। ऐसे बाइसल्फाइड प्रोडक्ट कीटोन्स के मुश्किल बनेंगे, ठीक है। तो हाँ जी रिएक्शन का सर। इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे किस तरफ है, एल्डिहाइड के लिए। तो कीटोन्स के लिए ये बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया, जल्दी बताओ। सही बताया सर। सारा समझ में आ गया, कुछ रह तो नहीं गया अभी इसमें, हाँ जी सर, आ गया। आ गया। देखो ये क्वेश्चन आने वाले पेपर में, आप इन पे दिमाग लगाइए, सोचिए। अब एक और मैंने बताया, तीसरी चीज मैंने बताई थी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, इसलिए इसके ऊपर दिमाग लगाया जा रहा है। हमने आपको बताया कि जो अब नेक्स्ट रिएक्शन आपके बुक में भी देखो, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है उसने,
टेबल दे रखी है, उसने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन आने वाले पेपर में, याद रखना केमिस्ट्री को बुक पढ़ने का भी एक मेथड होता है। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, इंडिया के बाहर के भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, यूएसए के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं, इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करता हूँ, तुमने देखा होगा। और कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश का फायदा होता है, क्योंकि वो बाद में इंग्लिश हर जगह यूज हो जाती है। किसी कंट्री में भी लोग जाते हैं तो अगर आप कनाडा में भी जाओगे तो फिर इंग्लिश यूज होएगी। तो वो बच्चे ऐसे हैं जो IELTS का पेपर दे रहे हैं, जो कि वो मेरी जो डॉटर है इशना तैयारी करवा रही है कुछ बच्चों को उस पेपर की, तो वो इंग्लिश फिर हमें जरूरी हो जाती है, क्योंकि सारी बुक्स तो इंग्लिश में ही लिखी हुई है ना। आपको भी समझ आया, तो फिर इंग्लिश की लैंग्वेज भी काम आती है हमारे, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर इंग्लिश ही या हिंदी फिर वहां पर नहीं आती लोगों को। अब हमने कहा कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाने जा रहा हूं जो आए हुए हैं, अभी एक लिस्ट मेरे पास है, इसी वो हम दिखाएंगे। तो हमने कहा कि इनका भी कोई एडिशन ऑफ अमोनिया और इनके डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे, इनका कोई आसान तरीका बनाया जाए। तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक काम करना भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुम H2 लिख लेना, यहाँ पर Z लगा लेना। आप देखो अमोनिया में क्या हुआ है, अगर मैंने ऐसे लिख लिया, ये डेरिवेटिव्स मैंने बनाने हैं अमोनिया के, अगर मैंने H2N के साथ हाइड्रोजन लगा दी तो ये अमोनिया बन गया। अगर तुमने कहा कि सर ऐसा करो यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, ये Z ग्रुप जो मैंने कहा है Z वाला, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, लो इसके NH2 के ऊपर मैंने OH लगा दिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये बुक में आपके दिया ही होगा, उसने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड दिए होंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं इसको। अगर आप ऐसे कंपाउंड देखोगे तो एमीन, इनको एमीन्स कहते हैं। ये प्राइमरी अमीन है, ये कौन सा अमीन है, प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी 1 डिग्री अमीन होता है। और अगर हमने ऐसा कंपाउंड लिख दिया NH2NH2, इसका क्या नाम होता है, ये अमोनिया, हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, ये यहां से, ये देख रहे हो ना, यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया, NH2 लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन। और इसी तरह से अगर मैंने NH2 को ऐसे रहने दिया, NH के ऊपर फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, तो इसका क्या नाम बना, जल्दी से बताओ, ये क्या बना फिर, फिनाइल हाइड्रोजन, क्या बन गया, ये फिनाइल ग्रुप होता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊं तो NHC6H5 लिख दूंगा, फिनाइल हाइड्रोजन बन गया। और मैंने कहा कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसके अंदर स्टूडेंट्स, वो कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहां पे मैंने लगा दिए थे, इसका क्या नाम बताया था, इसका एक बताया था ना मैंने, DNP टेस्ट। ये जब रिएक्ट करते हैं तो कौन से कलर बनते हैं, बहुत अच्छे कलर के कंपाउंड्स बनते हैं, मैंने बताया था कौन कौन से, रेड येलो ऑरेंज, इस टाइप के, ऑरेंज रेड या येलो कलर के बन जाते हैं, जैसे कलर्ड कंपाउंड्स दिखेंगे एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर हमें ऑरेंज टाइप के या येलो कलर के कंपाउंड मिलेंगे, बहुत ही शानदार कलर्स मिलते हैं स्टूडेंट को। केमिस्ट्री की खासियत है कलर्स, जितनी भी डाइज होती हैं, तुम्हें पता है कि ये चुनियां जो रंगते हैं, ये क्या होते हैं, डाइज होती हैं, डाइज होते हैं, कितने शानदार कलर वो बना लेते हैं, कितने मिला मिला के कितने कलर बनते हैं, सब ये सब कंपाउंड्स होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, डाइज होती हैं, डाइज होती हैं स्टूडेंट्स। और एक हमने कहा कि एलो, एक और लिख लो, C+O(R(NH), एक मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट, ये इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इनको समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। मैंने कहा देखो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, मान लो ये दिया है मेरे को CH3H एग्जाम के अंदर, और उसने लिख दिया
NH2 चलो अब इसका प्रोडक्ट बनाना है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम में तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें सीधा लिखना है, तो मैंने कहा तुम ऐसे लिखना, यहाँ पे H2 और O को निकालना है, इसको बाहर कर देना है, ये मतलब H2O आउट हो गया। क्या निकाला मैंने? H2O। तो फिर बॉन्ड क्या बन गया फिर? CH3CH डबल बॉन्ड NH2 बन गया। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आता, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ गई, बाकी ये पीछे का पीछे ग्रुप जो भी था वो लगा रहा। कहने का मतलब ये था कि अगर तुमने कहा कि सर इसका मतलब अगर ये है Z कोई भी ग्रुप हो, अगर मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, इसके साथ ऐसे रिएक्शन आ गई पेपर में, तो फिर प्रोडक्ट क्या बना जल्दी से बताओ? CH3C, ये CH3CH ऑक्सीजन तो बाहर चले गया, डबल बॉन्ड N और Z, ये वाले कंपाउंड बन गए, बोलो। तो ये वाले कंपाउंड बनते जाएंगे, ये वाले कंपाउंड बनते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ऑक्साइम्स, ये से ऑक्साइम बनेंगे, हाइड्रोजोन फिनाइल हाइड्रोजोन 2,4 डाइनाइट फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएंगे। अब अगर ये पूछे भाई हम इसका मैकेनिज्म कैसा लग रहा है, ये रिएक्शन हुई कैसे है, देखो सारा मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर फिर भी समझने वाली बात है कि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये NH2 है और एक ग्रुप लगा हुआ Z, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, बोलो है कि नहीं? तो ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, थोड़ा एसिड डाल देते हैं, कितना? H+ डाल देते हैं, स्मॉल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट्स में मैं डाल दूंगा, मतलब ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो थोड़े ही चाहिए होते हैं। वो क्या करता है, वो क्या करेगा फिर? आपने कहा कि सर इतना हमें भी समझ आ गई है कि वो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। तो अब जो है न्यूक्लियोफाइल हमारा स्टूडेंट्स NHZ वाला, ये यहाँ पर जुड़ने वाला है इसके ऊपर। तो अगर ये यहाँ पर आ गया स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मान लीजिए ये OH लगा हुआ है, ठीक है, अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और ये NH बन गया स्टूडेंट, और Z लगा हुआ है और H। अब इसके ऊपर नाइट्रोजन के पास तो 3 है, ये 4 बॉन्ड बन गए, तो प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। ये लोन पेयर इसने इसको दे दिए, कार्बन को दिए, जल्दी से बताओ क्या दिए हैं? जी सर। तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नेगेटिव चार्ज, फिर नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये फिर क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहां से? ये वाले हाइड्रोजन से। फिर क्या होने वाला है, अब देखो समझो, अगर यहां से मैं यहां आया तो ये तो बाहर आ जाएगा, फिर कौन सा? ये वाली हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी, बोलो आ जाएगी। हाँ जी। तो इसका तो प्लस चार्ज खत्म हो गया, इसका क्या हो गया? प्लस चार्ज खत्म होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, बना। ये समझने वाली बात है, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, देखो हम, ताकि रिएक्शन हमें याद रहे। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सोचो कि प्रोडक्ट तो मेरा ये बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? डबल बॉन्ड लगा रहा हूं। प्रोडक्ट में क्या लगा रहा हूं? डबल बॉन्ड लगा रहा हूं स्टूडेंट, किसके साथ? इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग रहा है, लग रहा है, लगाया ना डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब अब और भी एक क्या होने वाला है कि यहां पर डबल बॉन्ड कब बनेगा, देखो अब ये OH है, दिख रहा है OH, और ये H है। अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ये यहां से ले लेगा, बोलो, अपना पूरा कर लेगा, ये तो इसके साथ चले गया क्योंकि नेगेटिव है। तो ये बॉन्ड इसके साथ बन गया, तो क्या बना स्टूडेंट, जल्दी से बताओ? ये डबल बॉन्ड हो गया N और Z, और पानी बाहर निकल गया। समझ में आई? हाँ जी। समझ में आया क्या किया मैंने? तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कौन सी? ये जो मैंने दिखाई है, बोलो, इसका मैकेनिज्म समझ में आया जो मैंने दिखाया है? आसान है कि मुश्किल है?
हाँ जी एक सर। बार लिख लेंगे तो पता लग जाएगा। एग्जाम में तो मैं आसानी से सीधा यही आंसर लिखूंगा बस। और ये पूछेगा भाई ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपने बता दी कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है, इसमें जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर थे वो डोनेट हुए हैं, इसीलिए ही मैंने इसमें थोड़ा एसिड डाला था। जितनी भी रिएक्शन हो रही है मैंने उनमें थोड़ा एसिड कैटालाइज्ड किया है, एसिड कैटालाइज्ड किया है। बहुत ज्यादा एसिड हम नहीं डालते क्योंकि फिर वो नाइट्रोजन के ऊपर भी एसिड आ जाएगा, फिर NH3 प्लस बन जाएगा तो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। इनको स्मॉल अमाउंट्स में ही डाला जाता है। जितनी भी रिएक्शन होती हैं जो उनमें एसिड होते हैं वो थोड़े ही डाले जाते हैं। बोलो ज्यादा डाले मैंने कभी? तो स्मॉल अमाउंट में ही डाले जाते हैं ताकि रिएक्शन हमारी, एक बार रिएक्शन शुरू हो जाती है तो वो अपने आप चलती है, फिर उसे प्रॉब्लम नहीं आती, वो रुकती नहीं। स्टूडेंट्स आपको बोलो सारे डाउट क्लियर हो गए यहाँ तक जो रिएक्शंस मैंने बताई अभी नहीं तक? सर। क्योंकि इनमें से कोई भी रिएक्शन आएगी। आप देखो क्वेश्चन कैसे आए थे पेपर में, क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर सेशन आ गए, क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे सामने स्क्रीन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 1 आ गया, ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन 3 है। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है वो? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब बताओ कि आपको ये कंपाउंड दिए हैं एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, तो इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? तो पहले इनके फार्मूले लिख लेने चाहिए हमें, पहले फार्मूले लिख लेने चाहिए, तभी पता लगेगा कि किस कौन सा फास्ट रिएक्ट करेगा स्टूडेंट और कौन सा स्लो करेगा। क्या क्या दिया है? प्रोपेनॉल सर, सबसे पहले CH3CHO है, एल्डिहाइड है ये, वो तो प्रोपेनॉल है। CH3CH2CH डबल बॉन्ड O है, ये एल्डिहाइड है। उसके बाद कीटोन प्रोपेनॉल शुरू हो होगा। गए हैं, प्रोपेनॉन है। और ये कौन सा है? ब्यूटेनॉन, CH3CH2 CH3CH2CO CH3, ये वाला है ब्यूटेनॉन। तो ये क्या बना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब बताओ कि इनमें सबसे फास्ट किसका होने वाला है? कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब डेल्टा पॉजिटिव दो फैक्टर्स हैं, दो रीजंस हैं स्टूडेंट, कौन कौन से? एक स्टेरिक रीजंस हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रीजंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं। दो इफेक्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट, इसे स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जो प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, जो जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। बोलो यस और नो? प्रोपेनॉल। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर फास्ट रिएक्शन होने वाली है स्टूडेंट? इन केसेस में दिमाग लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो ये ग्रुप देख रहे हो, जी सर। ये वाला, इसके ऊपर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, इसके ये एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, लेकिन इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ये ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो इससे। मैं बोल तो रही हूँ प्रोपेनॉल ये प्रोपेनॉल नहीं है, ये एथेनॉल है। होगा। अरे ये एथेनॉल है। ये दूसरा। तो सबसे मैं पहले बोली इथेनॉल पर आए, एथेनॉल होगा सबसे। अच्छा इंक्रीजिंग, सॉरी मैंने सबसे ज्यादा वाला पहले बोला। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, मतलब इंक्रीजिंग में सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम किसकी होगी? इसकी, ब्यूटेनॉन की। हाँ जी। कीटोन की तो एल्डिहाइड से कम ही होती है। ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, फिर एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर अभी एथेनॉल। पहले प्रोपेनॉल आएगा या एथेनॉल आएगा? ये सबसे बड़ा ग्रुप है, देख नहीं रहे, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन तेज दे छोड़ता है।
अच्छा इथाइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उससे। और उसके ऊपर देख रहे हो ये ऑर्डर बना हमारा, ये वाला ऑर्डर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब वो कह रहा है बेंजल्डी, अब इनका बताना है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बेंजल्डिहाइड, इनके फार्मूले पहले लिख के देख लो, बेंजल्डिहाइड कैसा दिखता है। ये बेंजल्डिहाइड पीछा नहीं छोड़ेगा हमारा पेपर तक, मैंने बोला था ना ये बहुत तेज है, ये आएगा। इसके बारे में समझ आई गई है कि ये पेपर में आने वाला है क्वेश्चन। अब इसमें क्या हुआ था, बेंजीन रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये खींच लेता है ऑक्सीजन, ये वाला। ये कौन सा था, पैरा। अब पैरा तो ये भी इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मिथाइल भी प्लस आई होता है, ये प्लस आई होता है ना। और ये पैरा टोल्यूडिहाइड है। टोल्यूडिहाइड में क्या, मिथाइल ग्रुप पैरा पे लगा हुआ है स्टूडेंट्स, और पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड आ गया। नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने, और यहां पर सी है, यहां पर एच है, और यहां पे डबल बॉन्ड हुआ। इसको ठीक कर देता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए। क्या हुआ कि देखो, कहीं भी डाउट होगा तो रोक लेना, जल्दी नहीं है, समझ लेना क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में, इसलिए कर रहे हैं। यहां पे एच ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। ये कैसा ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता, इसका -R और -I इफेक्ट है, नाइट्रो ग्रुप। ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ना। अब एसिटोफिनोन है, ये तो कीटोन है, एसिटोफिनोन है, ये कीटोन है स्टूडेंट्स। ये एल्डिहाइड्स हैं, देख रहे हो, और ये कीटोन है। आप बताओ कि इनका ऑर्डर क्या होने वाला है स्टूडेंट। सर सबसे पहले कीटोन होगा। कीटोन होगा, अच्छा, तो बहुत अच्छा किया तुमने, दिमाग को सही लगा लिया। कीटोन सबसे पहले आने वाला है, उसके बाद एल्डिहाइड में जिसके पास सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, तुम्हें पता है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे और भी छोड़ रहा है, ये भी छोड़ रहा है, और ये खींच रहा तो है। फिर पैरा नाइट्रो बेंजल, अरे पैरा नाइट्रो वाला तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ये तो ज्यादा पॉजिटिव कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, तो वो ज्यादा फास्ट करेगा रिएक्ट। अच्छा फिर पी टोलोएल्डिहाइड, फिर ये आ गया, फिर कौन सा था वो, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड वाला, टोल्यूएल्डिहाइड वाला। और उसके बाद क्या आया, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड आ गया। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा कौन सा है, फिर पैरानाइट्रो वाला, पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड वाला, बोलो। तो ये इसका क्या नाम है, एसिटोफिनोन, कीटोन वाला। तो ऑर्डर क्या बना फिर, ये ऑर्डर बन गया क्या, बोलो, सही है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, मैं बता दूं, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसमें कोई डाउट है हमें, बोलो। नहीं कीटोन का एल्डिहाइड से कम ही होता है, क्योंकि उसमें स्टेरिक फैक्टर भी ऑपरेट होते हैं, स्टेरिक फैक्टर भी ऑपरेट होते हैं, तुमने देखा ही है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज को, ये भी इलेक्ट्रॉन भी छोड़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, बताओ इसके प्रोडक्ट लिखने हैं। अब क्या ट्रिक बताई थी तुम्हें, क्या ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक का यूज करो, जल्दी से लिखो, 1-1 मिनट का वक्त है हमारे पास, हर आंसर के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा एग्जाम में स्टूडेंट्स।
कैसे कैसे सॉल्व करते थे, हमने ये बताया था इसका। इसको मैं क्या करूंगा, देखो मैंने इसको ऐसे लिखा पेपर में, यहाँ पे ये कीटोन है, बोलो कीटोन है ना, हाँ जी सर। तो NH2 को मैं इस तरफ लिखता हूँ हमेशा, इस तरह से बताया था ना, NH2Z, Z वाला OH है, तो मैंने कहा था ये निकाल देंगे पानी बाहर, तो फिर क्या बनेगा, अब देखो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ने वाली है, क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन गई, H2 गया, वाटर बाहर चले गया, तो क्या बन गया, NOOH, बोलो बन गया, समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो ये ऑक्साइम बन गया, ऑक्साइम बन गया, ऑक्साइम, ये साइक्लोहेक्सेनन का ऑक्साइम बन गया स्टूडेंट्स। ये प्रोडक्ट, ये आंसर है मेरा भाई, ये लिखना था पेपर में, इसको बनाने का तरीका हमें समझ में आ गया। इसका क्या लिखोगे आंसर, इसका सेकंड वाले का सर इसमें भी H2 और O वाटर हटा करके इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हटाऊंगा मैं, तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, मैंने इसको ऐसे लिखा, लो ये साइक्लोहेक्सेनन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाई हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को हटा दूंगा मैं, तो N रह गया और NH रह गया, और फिर पीछे सेम ही रह गया सारा, ठीक है। कहाँ पे NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका क्या नाम है बताओ, ये टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में, ये टेस्ट के काम आता है, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, इसका क्या कलर आएगा, ऑरेंज या येलो कलर आ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम बताया था मैंने, जल्दी से बताओ इसका क्या नाम है, DNP टेस्ट। हाँ जी सर। मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ, ये इसको बार बार लिखा जा रहा है, ये पेपर में आने वाला है, इसलिए लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट में आओ, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पर क्या बनने वाला स्टूडेंट्स, ये वही सेमी कार्बाजाइड वाले हैं, ये सेमी कार्बाजाइड वाले हैं स्टूडेंट, पर इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये भी NH2 ग्रुप है, ये भी NH2 ग्रुप है, अब कौन सा जुड़ेगा इसके साथ, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना, यहाँ पर ये कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा, ये पेपर में ही आ गया क्वेश्चन, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको मैं दिखा दूं तुम्हें, इसको समझ लो। जो तीसरा वो वाला लगेगा, अब कौन सा जुड़ेगा ये देखना है, और क्यों जुड़ेगा ये क्वेश्चन उसने पूछा था पेपर में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात हो रही है, इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, इसमें सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, ये मैंने कंपाउंड लिखा, कौन सा लिखा, देखो NH2C डबल बॉन्ड O NH और NH2, इसके अंदर दो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, और मैंने तुम्हें जब मैकेनिज्म क्यों दिखाया था, इसीलिए दिखाया था, इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि आप देखना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला या ये वाला, क्या ये नाइट्रोजन, ये NH2 है, क्या ये नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है या ये नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, ये देखना है दोनों में से किसके पास ज्यादा अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के पास, क्या है लोन पेयर, किसके पास, नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है या यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, अब ये इसका आंसर तुम्हें पहले बताना है, ये क्वेश्चन ही आया था पेपर में कि इसमें से कौन सा नाइट्रोजन जुड़ने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो ये एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, तो ये क्या, ये ऐसे खींच लेता,
तो ये लोन पेयर क्या होगा, ये इसके साथ रेजोनेंस पे है। हाँ जी। अगर ये यहां से चले गया स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया कार्बन, और ये ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। आ गया, बोलो। हाँ जी। तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस पास है ही नहीं। अब ये प्लस आ गया, प्लस वाले तो न्यूक्लियोफाइल होते ही नहीं, तो ये तो वीक हो गया, वीक हो गया क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो गई। तो फिर कौन से वाला अटैक करेगा, ये वाला, राइट वाला। राइट वाला। तो फिर प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा मैं, देखो यही इसीलिए क्वेश्चन दिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये वाला जुड़ने वाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। फिर मैंने प्रोडक्ट एग्जाम में क्या लिखूंगा स्टूडेंट, तुम्हें, मेरे को सारा कुछ तो तुम्हें आता ही है। अब तुम सीधा CH के साथ डबल बॉन्ड लगाते हो और यहाँ पे नाइट्रोजन लगाते हो, और फिर बाकी ग्रुप जो है वो Z वाला, ये Z है मेरा सारा। तो फिर तो तुम्हें आ गया करना पेपर में, क्या लिखा फिर तुमने, CO लग गया और NH2 लग गया। बोलो ये प्रोडक्ट लिखा तुमने एग्जाम में, बोलो मैंने सही लिखा, कोई गलती तो नहीं की, बोलो बोलो, हो गया। हाँ जी सर। तो ये कार्बाजोन बन जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, ये इसका आंसर लिखना है हमें, बस और कुछ नहीं करना। इसमें 2 क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि इफ इन दिस कंपाउंड विच नाइट्रोजन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और विल गेट अटैच्ड विद द कार्बन, कौन सी नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ेगी स्टूडेंट। तो आपने कहा ये जो CONH2 वाली है ये नहीं जुड़ेगी, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में है, किसके रेजोनेंस में है, ऑक्सीजन के साथ। तो फिर ये ज्यादा अवेलेबल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल है, तो यहां से जुड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आंसर इसका क्या था। ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि कौन सा ये वाला नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही पहले हमला करता है। बोलो सही है गलत है, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वही कार्बन के ऊपर जाएगा पहले, डेल्टा पर प्लस कार्बन के ऊपर कौन जाएगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी। कंपटीशन हो रहा है ना रिएक्शंस के अंदर, कंपटीशन हो रहा है, रेस हो रही है, तो रेस में कौन जीतेगा, जो ज्यादा फास्ट है, बाकी पीछे रह जाएंगे। तो ये पहले दौड़ेगा, ये करेगा इसके ऊपर, तो ये प्रोडक्ट अपना बना लेगा, और ये बनाता जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो सही है गलत है। केमिस्ट्री तो हमारी एवरीडे लाइफ से कोरिलेट हो रही है। मैं क्या रट्टेबाजी करा रहा हूं तुम्हें, बताओ, मैं कोई रट्टेबाजी कराई नहीं सर। अभी तक। तुम्हारी कंसेप्ट चेंज हो गई, अब तुमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सर ऐसी बात नहीं है, याद करने से समझना है, समझ के फिर मैंने कहा लिखना है, समझ के मैंने कहा लिखना है, क्योंकि लिखने में गलती ना हो जाए पेपर में। अब तुम्हारे अपने नोट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जल्दी से बताओ। बन रहे हैं सर। बन रहे हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, तो कोई भी आएगी तुम डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, अभी टाइम है हमारे पास, अभी टाइम है, तो मार्च में पेपर होने, अभी टाइम है। इसका प्रोडक्ट लिखो जल्दी से, फिर एक और आ गया, देखो H+ सब में ऐड किया गया है, दिख रहा है तुम्हें H+? हो रहा है ऐड? क्यों ऐड हो रहा है, यही तो क्वेश्चन उसने पूछा। मैं कहा ये क्वेश्चन आ सकता पेपर में कि H+ क्यों ऐड करते हो, क्या आंसर दिया था, जल्दी बताओ। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या आंसर लिखा तुमने, H+ ने क्या काम किया, आंसर क्या दिया था तुमने, H+ क्यों ऐड किया मैंने इन रिएक्शंस में। व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट्स, व्हाई डिड यू ऐड H+ इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, क्या आंसर किया, इससे क्या हुआ था, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की इंक्रीज करती थी हमने, क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ फिर, ये कंपाउंड का नाम क्या है जो मैंने दिया है, व्हाट इज दिस, इसका क्या नाम है, जल्दी से बताओ, ये बहुत बार आता है पेपर में। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स, एसिटोफिनोन। हाँ जी। एसिटोफिनोन है। अब क्या प्रोडक्ट बनाया तुमने, जल्दी से बताओ। ये अच्छा है, ये ऑक्सीजन को निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, बन तो गया। एसिड तो इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे ये चिपक जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा।
मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, तो क्यों ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं स्टूडेंट्स। अब तुम्हें समझ में आ गई कि ये सी है, CH3 लगा तो लगा रहने दो, इससे मुझे क्या दिक्कत है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आने वाली है। और उसके बाद Z ग्रुप कौन सा है इसका, ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरह के कंपाउंड बन गए, देख रहे हैं, एन एल्काइल वाले प्रोडक्ट बन गए। तो यहां पर ये प्रोडक्ट्स हमने लिखने थे पेपर में, हमने लिख दिए। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 है, अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म, इनकी एक एक रिएक्शन दो और एग्जांपल बताओ। साइनोहाइड्रिन तुम्हें आता है, जी जल्दी सर। बताओ। एसिटाल आता है, हाँ जी। एल्डोल मैं भी करवाऊंगा तुम्हें, वो अभी करवाना है मैंने रिएक्शन। एसिटाल तुम्हें आता है, हेमी एसिटाल आता है, ऑक्साइम आता है, सेमी कार्बाजोन आता है, 2,4-DNP आता है, बार बार जी कह रहा हूँ। सर, अभी करो। और इमीन आता है, इमीन डबल बॉन्ड NH वाले लग रहे हैं जो, और शिफ्ट बेस, ये सारी रिएक्शंस तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, इनको तुम कर सकते हो। और एक पूरी टेबल आपको दी गई है स्टूडेंट NCERT बुक में। अब वो सारी की सारी हमें समझ आ गई, क्योंकि हमने मैकेनिज्म भी लर्न कर लिए। कोई डाउट है तुम्हें अभी तक जितने भी क्वेश्चन आंसर हुए हैं, बताओ, कोई नहीं डाउट है सर, इनमें? नहीं। तो तुम्हें देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब उसने ये क्वेश्चन नंबर और आ गया हमारे पास, सर 1 मिनट पीछे दिखा दो फिर से। ये क्वेश्चन 3 आया, ये तुम्हें वीडियो मिल जाएगी उसमें फिर देख लेना। हो गया सर। अब ये क्वेश्चन एक और आ गया, ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, ऐसा पेपर में उसने क्वेश्चन दे दिया। इनको नोट कर लो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये होमवर्क है स्टूडेंट, इसको कंप्लीट करो। ओके सर। इसको नोट कर लो, इसका ले लो फोटो जो भी लेना है, और इसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट रिएक्शन फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर फर्दर रिएक्शंस बताएंगे जो और भी इंपॉर्टेंट हैं। देखो इसमें बहुत रिएक्शन आने वाली हैं, हमने यूट्यूब में बहुत सारे मैकेनिज्म अपलोड किए हैं जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिसोरस रिएक्शन बताई गई हैं जो इसी चैप्टर की हैं। वो सारी रिएक्शन आने वाली हैं, ये क्वेश्चन नोट किया जाए, नोट कर लो, और इनके आंसर तुम्हें करने हैं। और यहाँ इसके अंदर कुछ ऐसे टेस्ट आने वाले हैं जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कहते हैं, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पेपर में आएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब का डिस्कशन होगा, इन्हें हमें समझना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई दोबारा दोबारा से पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। हम मैकेनिज्म इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए रिएक्शन कैसे हो रही है, तब तक हम इसको लर्न कर लेंगे और इनको एग्जाम में कॉन्फिडेंस से लिखेंगे। ओके सर। हो गया नोट? हाँ जी। ठीक है, फिर माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो सब्सक्राइब करें, ताकि हम इनके पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हम ला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए, वो आपको करवा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे चैप्टर हम करवाएंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक का भी सारा चल रहा है, हमारे वीडियोस उसमें भी आए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर लेक्चर में डिस्कस हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो आप सुन सकते हैं, उनके अपने नोट्स बनाइए, और फिर आपको इजी रहेगा एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सारे हम करवा रहे हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।